स्वागत है आज के इस सेशन में। यहां मैं क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड 2024 में सेट 3 में पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड 2024 का सेट 3 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है मैं उस पर भी बात करूंगा और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा हमें इस्तेमाल करना है दैट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ और बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ वी आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन। समझने की कोशिश करते हैं। पहले द फिगर शोज 4 पेयर्स ऑफ पैरेलल आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड अरेंज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बताए गए हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपको एक्स एक्सिस बताया गया है। सो ये जो डायरेक्शन है दैट इज द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट इज मेंशन्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द प्लेट्स। नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपके कॉन्सेप्ट की जो समझ है वही इस तरह के क्वेश्चंस आपको चेक करते हैं। सो कॉन्सेप्चुअली ये जो आपको यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया गया है, इस तरह से इसको बताने का मतलब ये हुआ कि यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हाट इज शोन हियर, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और हमें यहां पर जो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स बताई गई है ये पहला सिस्टम है, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। पहली प्लेट का जो लेफ्ट प्लेट है उसका पोटेंशियल -70 वोल्ट, सेकंड प्लेट -50 वोल्ट हमें दिया गया है। सो वी कैन सी कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का है और यहां पर -50 वोल्ट और 150 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट का है। यहां पर इट इज 220 वोल्ट और यहां पर इट इज गोइंग टू बी 300 वोल्ट। और बेस्ड ऑन दिस डेटा वी आर सपोज टू मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच पेयर ऑफ द प्लेट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग आई कैप। आई कैप का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से पेयर, ये जो 4 पेयर आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा केस ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। जो सेकंड क्वेश्चन है, an electron is released midway between the plates of pair 4. pair 4, ये जो चौथा पेयर है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे 4 ऑप्शन बना के दिए गए हैं। इट विल मूव अलोंग आई कैप एट कांस्टेंट स्पीड, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, move along minus I cap at constant speed, accelerate along I cap, accelerate along minus I cap। इस तरह से हमें 4 ऑप्शन बना के दिए गए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, let V naught be the potential, V naught be the potential at the left of any of the set taken to be at x equal to 0 meter, then the potential V at any point, the point will be of course between the plates because ये डेटा हमको दिया गया है, x is between 0 to 2 centimeter, between the plates of that set can be expressed as what, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शन के साथ दिया है, चौथा क्वेश्चन हमें ऑप्शन के साथ दिया गया है। let E1, E2, E3 and E4 be the magnitudes of the electric field between the pairs of the plate 1, 2, 3 and 4 respectively। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें रिलेशन पूछा गया है
और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन में है, an electron is projected from the right plate of the set 1 directly towards the left plate. It just comes to rest at the plate. The speed with which it was projected is about. ये जो क्वेश्चन है वो सेट 1, an electron is projected from the right plate of the set 1 directly towards the left plate. It just comes to the rest at the plate. The speed with which it was projected is about. इस तरह से हमें 4 क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं और इन चारों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करना चाहूंगा जो हमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज माइनस dv अपॉन dx। इस फार्मूले में जो नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। दैट इज द कंक्लूजन वी आर सपोज टू मेक बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। सो दैट इज द वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी विल बी यूजिंग हियर। अब हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक दिस। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच पेयर ऑफ द प्लेट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग आई कैप। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 हमको पैरेलल प्लेट के सिस्टम दिए गए हैं उसमें ईच सिस्टम में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। जैसे मैं पहले प्लेट की बात करूं, पहले पेयर की बात करूं, तो लेफ्ट प्लेट -70 वोल्ट पर है, राइट प्लेट -50 वोल्ट पर है। तो हम -70 इज लेस इन कंपैरिजन टू -50, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी दिस वे। जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन will be in the direction where the potential decreases, because -50 volt is more in comparison to -70 volt। तो मतलब जो पहला पेयर आया वहां पर तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में हो गया है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट शुड बी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो पहला ऑप्शन तो नहीं है, पहला पेयर तो नहीं है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड। यहां पर आप देख सकते हैं कि 150 इज ऑफ कोर्स हायर इन कंपैरिजन टू -50। तो पोटेंशियल जब आप राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट की तरफ जा रहे हैं तब डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन समथिंग लाइक दिस। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। और कमिंग टू थर्ड पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड 200 वोल्ट से फिर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है मतलब ये जो तीनों केस है, इन तीनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो -i कैप के डायरेक्शन में है, जबकि क्वेश्चन +i कैप के है। जबकि चौथा सिस्टम हम देखते हैं तो यहां पर हाई पोटेंशियल इज -100 वोल्ट। ध्यान रखना ये नेगेटिव वैल्यू है, और ये -400 वोल्ट। तो यहां पर जो लेफ्ट प्लेट है दैट इज एट हाई पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द राइट प्लेट, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, और यही हमारा आंसर है। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन डी। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में an electron is released midway between the plates of the pair 4. It will, वो किस डायरेक्शन में वो
मूव करेगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यदि हम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूनिफॉर्म बना लेते हैं, मान लीजिए कुछ और भी फील्ड लाइन बता सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन इस तरह से बनाई जाती है, सो इट इज पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट। सो दिस इज द वन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इस फील्ड में, लेट अस से दिस इज द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज केप्ट हियर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई। जब भी आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज माइनस क्यू, मैंने यहां पर माइनस क्यू रख दिया, तो जो फोर्स का फार्मूला होगा दैट इज माइनस क्यू इंटू ई। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में बताया ही है, इसीलिए ये दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आवर क्वेश्चन इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पेयर 4, so that will be moving along I cap या फिर will move along minus I cap और accelerate along I cap, accelerate along minus I cap। अब क्योंकि यहां पर accelerate और constant speed दो बातें कही गई है, तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जब भी चार्ज इस तरह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस पे जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज। सो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी ये फोर्स लगेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो उस पे एक्सेलरेशन भी जरूर लगेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन इज रिलीज मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पेयर 4। तो जरा देख लेते हैं, ये पेयर 4 की प्लेट्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तरफ, और इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड समवेयर हियर, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। तो जैसा अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, दिस इलेक्ट्रॉन विल experience a force in opposite direction to the electric field, or because it will experience an electrical force, तो इसीलिए वो एक्सेलरेट भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड तब आएगी जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसीलिए इट विल मूव along the minus I cap direction but with acceleration। तो मेरा सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन, an electron is released midway between the plates of the pair 4। तो यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसा मैंने यहां पर बताया, और यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता, लेकिन एक्सेलरेशन तो दोनों ही सिचुएशन में होता। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट V नॉट बी द पोटेंशियल एट लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी ऑफ द सेट टेकन टू बी एट x इक्वल टू 0। चारों में से आप कोई भी पेयर इमेजिन कर सकते हैं। V नॉट जो है दैट इज द पोटेंशियल एट द लेफ्ट प्लेट, और लेफ्ट प्लेट को x इक्वल टू 0 मीटर से बताया गया है। अब क्योंकि लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसीलिए राइट प्लेट विल बी टेकन एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम
इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दैट सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मैं कोई भी एक प्लेट सबसे पहले यहां पर बना देता हूं। मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द प्लेट, दिस इज द अनदर प्लेट। इन दोनों के बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 2 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेट के बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 2 सेंटीमीटर। पोजीशन वाइज मैं पहली प्लेट को x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर बता दूंगा और दूसरी प्लेट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर रखी गई है, ऐसा मैं यहां पर बता सकता हूं। और जो पहली प्लेट है उसका पोटेंशियल हमें V नॉट बताया गया है और उसके बाद वी आर सपोज टू अज्यूम एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स। मान लीजिए हम यहां कहीं पे बात कर लेते हैं, समवेयर हियर, कोई भी पॉइंट आप यहां पे ले सकते हैं। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। यहां का जो पोटेंशियल है लेट इट बी कैपिटल V। हमें कैपिटल V और V नॉट के बीच में रिलेशन लाना है। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, दैट इज द फार्मूला वी आर हैविंग। अब यहां पर जो फार्मूला है दैट सेज दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें तो पोटेंशियल और x के बीच का रिलेशन चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। सो दिस इज dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। अब ये दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच का जो होगा दैट विल बी द कांस्टेंट। तो इसीलिए E विल बी टेकन एज कांस्टेंट हियर। अब मुझे इसे इंटीग्रेट कर देना है। सो व्हेन आई गो फॉर इंटीग्रेशन I will be integrating 8 something like this। x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो हमारा V नॉट हो जाएगा। x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज V नॉट और x के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है दैट इज कैपिटल V। x के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है दैट इज कैपिटल V। सो इसी को हम बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट इज V फ्रॉम V नॉट टू V। दिस इज माइनस E कांस्टेंट है, सो आई एम टेकिंग इट आउट। इट इज फ्रॉम 0 टू x। सो दिस कैन बी रिटन एज V माइनस V नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, जिसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू V नॉट माइनस E इंटू x। अब जरा ऑप्शन पर आते हैं। लेट मी कम टू द ऑप्शन। ऑप्शन में हमें x दिया है, x की पावर 2 दिया है, x की पावर 1/2 दिया है, x की पावर 3/2 दिया है। जबकि हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें x की पावर 1 आ रहा है, हालांकि यहां पर इट इज प्लस अल्फा मेंशन्ड है, लेकिन अल्फा को उसने बताया है दिस इज द कांस्टेंट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिया है द बेस्ट ऑप्शन इज ए। तो हमने यहां पे सॉल्व करके हम जो स्टेप लेकर आए हैं, इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं फाइनल आंसर एज V इज इक्वल टू V नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। क्योंकि अल्फा को उसने एज अ कांस्टेंट बताया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x की पावर 1 है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा V इज इक्वल टू V नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
E1, E2, E3, E4 be the magnitudes of electric field between the pairs of the plate. 1, 2, 3, 4. तो पहली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E1, सेकेंड पेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E2, थर्ड पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज E3 और फोर्थ पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज E4. उसके बाद हमें E1, E2, E3 और E4 के बीच में रिलेशन निकालना है. बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए. Let us say this happen to be any of the pair of the plate, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज dv. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा दैट इज माइनस dv अपॉन dx, माइनस dv अपॉन dx. ध्यान रहे हमें जो यहां पर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे फिलहाल पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एंड आई नीड टू वर्क आउट अकॉर्डिंगली. सो सबसे पहले हम पहले के केस में देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल. सो E1 का जो वैल्यू होगा E1 दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20. द पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी 20 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. तो चारों केस में ही है. इन ऑल 4 केसेस जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. सो ये हमारा E1 का वैल्यू आ गया. अब E2 की बात करते हैं. एज आई टोल्ड वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड. सो ओनली द जो न्यूमरेटर वाला डिफरेंस है वही आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम होने वाला है. इट इज द 2 सेंटीमीटर dx पार्ट. सो E2 विल बी 200 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. उसी तरह से E3 विल बी 220 divided by 2 centimeter. It is 220 divided by 2 centimeter. Or when we go for E4, this is ये जो difference है that is 300 divided by 2 centimeter. हो गया हमारा काम. हम देख सकते हैं कि E4 की जो वैल्यू है वो E3 से ज्यादा है और E3 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है. सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. E4 is more than E3, E3 is more than E2 and E2 is more than E1. So this was the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन में भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है. लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन. An electron is projected from the right plate of the set 1. हमें सिर्फ set 1 पे फोकस करना है. Directly towards the left plate. उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं towards the left plate. It just comes to rest at the plate. The speed with which it was projected is about. That is the question. Electron is projected from the right plate of the set 1. सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. सेट 1 के लिए यह क्वेश्चन बनाया गया है. राइट प्लेट से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है. कुछ वेलोसिटी दी गई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको दी गई है और उसे कुछ इतनी वेलोसिटी दी गई है कि जब वो लेफ्ट प्लेट पे पहुंचता है तो वहां पर इट कम्स टू रेस्ट, वहां पर आके वो रुक जाता है. तो उस सिचुएशन में द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग अस टू फाइंड आउट कि उसे कितनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया होगा. ऑप्शंस वी हैव बीन गिवन. इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये जो इसका फिगर है एक बार पहले उसको बना लेते हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग. दिस इज द लेफ्ट प्लेट.
दिस इज द राइट प्लेट। ये आपकी लेफ्ट प्लेट है और ये राइट प्लेट है। लेफ्ट प्लेट का जो पोटेंशियल हमें दिया है दैट इज -70 वोल्ट और राइट प्लेट का जो पोटेंशियल हमें दिया है -50 वोल्ट। -70 वोल्ट और -50 वोल्ट। दिस इज -70 वोल्ट, दिस इज -50 वोल्ट। इस तरह से हमें दोनों प्लेट के पोटेंशियल्स दिए गए हैं। एंड व्हाट द क्वेश्चन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की, वो कुछ इस तरह से है कि हमने उसे प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द राइट प्लेट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट, डायरेक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट, और it just comes to rest at the plate, then the speed with which it was projected। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, E upon m, चार्ज डिवाइडेड बाय मास का जो रेशियो है 1.76 इंटू 10 की पावर 11। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं पर इसका इस्तेमाल होगा और हमें इसी का इस्तेमाल करना है। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। When the electron was projected from the right plate, let us say उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, और जब वो लेफ्ट प्लेट पे आता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इनिशियल was u मीटर पर सेकेंड और फाइनल इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इलेक्ट्रॉन को यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके बीच में हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जैसे जैसे जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, या फिर जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज दैट। सो जब हम राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। और यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिफरेंस इन पोटेंशियल वी कैन सी इट इज 20 divided by distance is 2 centimeter, so it is 2 into 10 की power minus 2 meter, so electric field comes out to be 10 की power 3 volt per meter। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे, लेट अस से इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहां पर रखता हूं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को यदि मैं रखता हूं, तो दैट विल नेचुरली एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यह हुआ कि इट विल डिसलरेट, और क्योंकि वो डिसलरेट हो रहा है तभी मुझे राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट की तरफ ले जाने के लिए उसको यू देना पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे उसको यू देना ही नहीं पड़ता, इनिशियल वेलोसिटी देनी ही नहीं पड़ती। जैसे फ्री फॉल के केस में हम किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल इस तरह से ड्रॉप कर देते हैं, आपको इस तरह से वेलोसिटी नहीं देनी है, आप उसको सिंपल ड्रॉप कर दीजिए। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, सो इट विल एक्सेलरेट विथ जी। यहां पर दिस इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन यदि आप उसे उसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू गिव इट वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी दैट डिसलरेशन, वो डिसलरेशन कितना होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी ए, and that is going to be the electrical force divided by mass of electron, mass of electron। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा that is going to be
E into इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया वो डिसेलरेशन, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वो डिसेलरेशन होगा। और अब हम मोशन इन वन डायमेंशन का बहुत ही वेल नोन फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज v स्क्वायर फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस। हम देख सकते हैं यहां पर v स्क्वायर तो 0 रखना है क्योंकि वो हमारी फाइनल स्पीड है, और u स्क्वायर हमें निकालना है। इट इज गोइंग टू बी प्लस 2a, एक्सेलरेशन इज दिस, लेकिन ये डिसेलरेट हो रहा है इसीलिए मैं इसे माइनस e अपॉन m, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू कैपिटल E इंटू एक्स लिखूंगा। इस तरह से स्टेप को लिखने का मेरा अपना एक पर्पस है, क्योंकि E अपॉन m की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E अपॉन m इंटू E इंटू एक्स। लेट्स पुट द वैल्यूज विच इज गिवन टू अस। इट इज 2 इंटू E अपॉन m की वैल्यू हमें दी हुई है, क्वेश्चन से ले लेते हैं वो डेटा। 1.76 इंटू 10 की पावर 11, 1.76 इंटू 10 की पावर 11, इट इज 1.76 इंटू 10 की पावर 11। ये हो गया हमारा E अपॉन m का वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर कैलकुलेट किया ही है, सो दिस इंटू 10 की पावर 3, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज 2 सेंटीमीटर, सो इट इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सो इस तरह से दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ v का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 की पावर 11, it is plus 3, it is -2, which comes out to be 2 into 176 into 10 की पावर 10, 10 की पावर 10। अब ये जो वैल्यू है ये v स्क्वायर है, हमें तो v चाहिए, तो v के लिए हम सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दैट विल बी द स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू गेट द वैल्यू। लेट्स गो फॉर v। सो v इज इक्वल टू, इट इज 2 इंटू 176, 176 का मुझे रूट चाहिए। 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, तो 13 स्क्वायर 169 176 के काफी करीब है, सो आई कैन अप्रोक्सीमेट दिस एज 13। इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 13 इंटू 10 की पावर 5। यहां पर 10 की पावर 10 है, रूट लेंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू 26 इंटू 10 की पावर 5, and that can be written as 2.6, it is 2.6 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। That will be my answer. So final जो स्पीड होगी when the electron reaches to the left plate and there it stops, तो उसको हमने इतनी स्पीड के साथ थ्रो किया होगा, उसे इतनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया गया होगा। लेट्स सी द ऑप्शन। द ऑप्शन इज 2.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। परफेक्टली फाइन। तो इस तरह से ये सीबीएसई के बोर्ड के में आने वाला एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी कॉन्सेप्ट्स को आपको यहां पे इस्तेमाल करना है।
और आपको जो डेटा रिफर करना है दैट इज समथिंग विच इज गिवन इन द पैराग्राफ. सो इस सेशन से रिलेटेड, इन केस इफ यू विश टू गिव योर फीडबैक, योर कमेंट, इस तरह का कोई भी ऐसा वैल्यूएबल इनपुट जो इस सेशन को और बेहतर बनाने में मुझे गाइड करे, डायरेक्शन दे, दैट इज मोस्ट वेलकम. शेयरिंग माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9428403104. Thank you.